हेलो एवरीवन, मैं निधि सिंह स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल गुरु चेला स्टडी पर। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। कम समय में अधिक पॉलिटी के क्वेश्चन को पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, जिससे हम रोज पॉलिटी के टॉपिक वाइज वन लाइनर क्वेश्चन आप तक पहुँचा सकें, जो आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। हम लोगों ने पिछली वीडियो में उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ा था, उनकी डिटेल और क्वेश्चन कर रहे थे। आज हम लोग लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे। इसकी भी पहले डिटेल करेंगे, फिर क्वेश्चंस करेंगे। आइए देखते हैं। लोकसभा जो है किसका अंग है? तो ये जो है संसद का अंग है। संसद के कितने अंग होते हैं? तो राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, 3 अंग होते हैं। संसद का आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 79। और राज्यसभा का आर्टिकल 80 है। और लोकसभा जो है आर्टिकल 81 में आती है। लोकसभा के अन्य नाम कौन कौन से हैं? तो इसका अन्य नाम निम्न सदन है, अस्थायी सदन है, लोकप्रिय सदन है और जनता का सदन। इन नामों से लोकसभा को जाना जाता है। सदस्य की संरचना, तो मूल संविधान में 552 सदस्य थे। 530 राज्य से थे, 20 केंद्र शासित प्रदेश से थे और 2 एंग्लो इंडियन थे। एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया है 104वें संविधान संशोधन के द्वारा 2020 में हटा दिया गया इन्हें। अब प्रेजेंट टाइम में कितने हैं? तो 530 + 13 543 टोटल हैं। 530 राज्य से हैं और 13 केंद्र शासित प्रदेश से हैं। प्रेजेंट टाइम में इतने हैं 543 लोकसभा सदस्यों का चयन कैसे होता है? तो प्रत्यक्ष रूप से होता है। सार्वभौमिक मताधिकार, मतलब 18 एज से जितने भी ज़्यादा लोग हैं सबको मत करने का अधिकार है। इसका मतलब ये। फर्स्ट पास्ट द पोस्टर सिस्टम, इसका मतलब क्या होता है? जो सबसे ज़्यादा मत पाएगा वो जीत जाएगा। अर्थात पहले स्थान पर आओ और अपनी सीट ले जाओ। इसका मतलब ये हुआ। इसकी योग्यताएं क्या क्या हैं? तो वह भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु कंप्लीट कर चुके हो, वह कोई भी लाभ के पद पर न हो और मानसिक रूप से स्वस्थ हो। ये सब इनकी योग्यताएं हैं। लोकसभा के लिए 25 वर्ष होती है, राज्यसभा के लिए 35 वर्ष आयु होती है। कार्यकाल इनका क्या है? इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगर ये बहुमत खो देते हैं तो पहले इनका विघटन किया जा सकता है। आर्टिकल 85 में बताया गया है कि प्रधानमंत्री के कहने या अनुरोध करने पर राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन कर सकते हैं। ये आर्टिकल 85 में बताया गया है। आपातकाल के लगे रहने पर भी लोकसभा कार्यकाल को बढ़ाया जाता है। अगर 1 साल के लिए आपातकाल लगा है तो 1 साल के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया जाएगा। अगर 2 साल के लिए लगा है तो 2 साल कार्यकाल इसका बढ़ा दिया जाएगा लोकसभा का। ऐसा एक बार हुआ है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 ईस्वी में लोकसभा के कार्यकाल को इंदिरा गांधी द्वारा 5 की जगह 6 वर्ष कर दिया गया। फिर 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में। मोरारजी देसाई द्वारा लोकसभा कार्यकाल को फिर से 5 वर्ष कर दिया गया। फिर लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, आर्टिकल 93 से 97 तक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में वर्णन मिलता है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चयन लोकसभा के सदस्यों द्वारा ही होता है। अध्यक्ष का मूल कार्य क्या होता है? तो बैठक का संचालन करना होता है। आइए इनकी शक्तियां देखते हैं कौन कौन सी होती हैं। किसी विधेयक को धन विधेयक लोकसभा अध्यक्ष ही घोषित करता है। कोई भी विधेयक या बिल हो तो उसे धन विधेयक लोकसभा का अध्यक्ष ही घोषित करेगा। 108 के तहत संचालित होने वाले संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं। यदि किसी बिल पर बहुमत बराबर हो जाते हैं तो निर्णायक मत लेने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को होता है। अगर बिल या विधेयक पर बहुमत बराबर हो गए तो निर्णायक मत जो है लोकसभा अध्यक्ष ही करेगा। अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देते हैं। आइए इनके प्रश्न करते हैं। जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहते हैं? लोकसभा कहते हैं। लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं? 543। और मूल संविधान में कितने थे? 552। लोकसभा में किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? तो जनसंख्या के आधार पर। वर्तमान में लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थान का आवंटन किस पर आधारित है? तो 1971 की जनगणना पर। कौन सी लोकसभा के चुनाव 4 चरणों में हुए? तो 14th लोकसभा थी, उनके चुनाव जो है 4 चरणों में हुए। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 35 वर्ष। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो उत्तर प्रदेश।
उत्तर प्रदेश के पास सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र के पास। किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है? तो नागालैंड, सिक्किम, मिजोरम, इन 3 जगह पे सदस्यों की संख्या सबसे कम है। लोकसभा का नेता कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है लोकसभा का नेता। लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। भूतपूर्व संसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई? तो 1976 ईस्वी में। लोकसभा में कम से कम कितने सत्र जरूरी होने चाहिए? तो वर्ष में 2 बार होने चाहिए। लोकसभा को भंग कौन कर सकता है? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर भंग कर सकते हैं। वित्तीय बिल कहाँ पास हो सकता है? लोकसभा में। और धन विधेयक पहले लोकसभा फिर राज्यसभा में। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो लोकसभा में। बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? लोकसभा द्वारा। लोकसभा के सदस्यों की नियोक्ता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं? प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? तो 2 महीने तक अनुपस्थित रहने पर। किस विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित करती है? तो विधि विधेयक करती है। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के। किस स्थिति में लोकसभा का कार्यकाल संसद बढ़ा सकती है? तो आपातकाल की स्थिति में। संसद एक बार लोकसभा के कार्यकाल में कितने समय के लिए वृद्धि कर सकती है? तो 1 वर्ष के लिए कर सकती है। किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल एक एक करके 2 बार बढ़ाया गया? तो 1976 में इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट में बढ़ाया गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है? इसे प्रश्नोत्तर सत्र कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य है तो वह लोकसभा में अपने वक्तव्य दे सकता है? तो हाँ, दे सकता है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल गुरु चेला स्टडी को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।